नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 हिंदी का पेपर हम आपके लिए लेके आ गए हैं। पूर्णांक इसका 80 रहने वाला है। 2 घंटे 45 मिनट का ये पेपर है आपका। एज इट इज पेपर आपको देखने को मिल सकता है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा ही पेपर हुबहू आपको देखने को मिलेगा इसी पैटर्न में। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाज में सर्वाधिक साहस, सर्वाधिक ताकत यदि किसी के पास होती है वह युवा वर्ग के पास होती है, लेकिन ताकत अग्नि के समान होती है और अग्नि के विश्व में 2 प्राकृतिक रूप विद्यमान है। एक तो वो जला सकती है और एक वो प्रकाश दे सकती है। तो देखो, सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आपसे पूछा गया है, फिर उसके बाद इसमें आपसे अग्नि के 2 रूप पूछे गए। तो अग्नि के 2 रूप देखो, पहला तो अग्नि प्रकाश दे सकती है और दूसरा अग्नि आप जला सकती है। तो ये 2 रूप हो जाएंगे। एक तो पूरे विश्व को वो जलाकर समाप्त कर सकती है, सारे विश्व को अंधकार में डुबो सकती है। तो ये 2 रूप हो जाएंगे अग्नि के। युवा वर्ग की विशेषता क्या है? तो पहली लाइन इसमें दे रखी है, युवा वर्ग की विशेषता आप देख सकते हो, समाज में सर्वाधिक साहस, सर्वाधिक ताकत यदि किसी के पास होती है तो वह युवा वर्ग के पास होती है, यही उसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ताकत को सही दिशा कौन प्रदान करता है? तो ताकत को सही दिशा संयम प्रदान करता है, क्योंकि संयम ही ताकत को सही दिशा प्रदान करता है या प्रयोग करने में सिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका गद्यांश दिया हुआ है, फिर से एज इट इज। क्षमता सोवती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसके क्या दंत विहीन विपरीत विनित सरल हो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें। शीर्षक आपसे पूछ लिया गया है, क्षमा निष्फल कब हो जाती है? तो क्षमा निष्फल होती है जब, देखो साफ साफ यहाँ पर दिया गया है, जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है। गरल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो जहर हो जाएगा ये। क्षमा किस सर्प को शोभा देती है? तो क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, मतलब जिसके पास ताकत हो, जहर हो, उसको ही शोभा देती है क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार से एक और आपको गद्यांश दिया हुआ है। इसको आप काव्यांश को पढ़कर इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। विज्ञान शब्द का उपसर्ग आपका बी हो जाएगा। सभी को आप पढ़ लें ध्यान से। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। तो कौन सा निबंध है? भारत का उज्ज्वल भविष्य। यहाँ पर आपके लिए हिंट के लिए कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको प्रयोग करते हुए आप निबंध को लिखोगे। इसके अलावा उसके निवारण के उपाय, भ्रष्टाचार के ऊपर निबंध, मेरे जीवन का लक्ष्य, राजस्थान में पर्यटन स्थल। इसके अलावा कोरोना वायरस का निबंध भी आप जरूर करके जाओगे किसी ना किसी जिले में। 100% ये आपका आने वाला है। वैक्सीनेशन अभियान जो चल रहा है उसके ऊपर आ सकता है। इसके अलावा त्यौहार जो हैं, होली, दिवाली, इनके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय नारी के ऊपर भी आपसे पूछ सकता है। पर्यटन स्थल के ऊपर इसमें दिया हुआ है, इनको तो आप कर ही लोगे। इनके अलावा जो मैंने बताया उनको भी आप करके जरूर जाओगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्वयं को सुमित मानते हुए अपने मित्र संजय को गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर आपको बधाई लिखनी है। तो बधाई पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। यातायात पुलिसकर्मी ने हेलमेट नहीं पहनने पर एक वाहन चालक को रोक रखा है। दोनों के मध्य वार्तालाप पर 50 शब्दों में संवाद लिखिए कि किस तरह से पुलिस वाले ने उसको रोका होगा और फिर किस तरह से उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है, उसके बीच में आपको एक लिखना है। उपवन सर्ग में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग हो जाएगा आपका। एक वचन का आपको यहाँ पर उदाहरण देना है। सतजन, रातो, गौ, पत्ते। तो ये हो जाएगा आपका एक ही है। कारक शब्द का अर्थ करने वाला। राधा में नृत्य क्रिया में कारक है कर्ता। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप हुबहू याद कर लें, एक बार इनको मिला जरूर लें। जल्दीबाजी में इनमें से कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो उनको आप एक बार चेक जरूर कर लें। सार्थक शब्दों को व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षिक अर्थ प्रकट होता है कहलाता है। ये आपका वाक्य हो जाएगा। इसके बाद राम क्रिकेट खेलता है, अच्छा में वाक्य है मिश्र वाक्य। अनिल पर्यायवाची है, अनिल आपका पवन का पर्यायवाची होता है। गरिमा का विलोप शब्द क्या हो जाएगा? तो लुन्मिया हो जाएगा यहाँ पर। अंगारे पैर पर रखना मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर खतरों का काम मोल लेना। नेक्स्ट हो जाएगा हाथ को हाथ ने सूझना। अगला क्वेश्चन है आपको, हाथ को हाथ ने सूझना, इसका मतलब भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना, नोट लगना। तो दोस्तों, हाथ को हाथ ने सूझना इसका मतलब होता है कि हम कोई काम करें वो दूसरों को पता नहीं चले, इसके बारे में कि हमने जो भी काम किया है उसका दूसरों को जानकारी नहीं हो, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका। 15वां क्वेश्चन आप ध्यान से देख लें। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पूरे पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें और इन 3 प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं।
अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कवि की पीड़ा क्या है। आप इन पूरे पद्यांश को ध्यान से पढ़ लें। पूरे पद्यांश को पढ़ने के बाद इन 3 प्रश्नों के आंसर भी आपको देने हैं। ये बुक के प्रश्न हैं, आप अपनी बुक में से इनको करें ध्यान से। एक एक क्वेश्चन को आपको करके जरूर जाना है। निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने। एज इट इज पेपर आपको देखने को मिलेगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके हर जिले का पेपर हमारे चैनल पर आपको यथावत देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट आपको ब्रज की भूमि के जाति रखवा, ये पूरा पेपर आप ध्यान से पढ़ लें। एक एक क्वेश्चन को हम आपको ध्यान से बता रहे हैं। पेपर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये पेपर मिल जाएगा। एज इट इज पेपर आपका आने वाला है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ के जरूर जाएं। ये आपका पूरा पेपर हो जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और आगामी पेपरों के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।